नमस्कार। कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? साल के पहले 5 महीने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो या जॉब में हो, चाहे आप कंसल्टेंसी करते हो, कंसल्टेंट हो, डॉक्टर, एडवाइजर्स या आर्किटेक्ट, फ्रीलांसर, जो भी काम आपका है, जनवरी टू मई कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी डील आपके पास आएगी प्रोफेशनल फ्रंट पे। ये साल का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, फर्स्ट 5 मंथ्स, जब आपकी रणनीति ये तय करेगी कि आपका प्रोफेशनल फ्रंट कितना ऊपर जाएगा। तो इस 5 महीने में बड़ा एक्सपेंशन आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, कोई ना कोई एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर यहाँ पर विराजमान रहेंगे 2 जून तक 2026 के। यहाँ काफ़ी प्रेशर भी फील होगा, एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन आपके सामने में आपको ऐसा फील होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप जॉब में हैं और बोर्ड को, मैनेजमेंट बोर्ड को आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो जिस तरह के स्ट्रेस से आप गुज़रते हैं उस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए, उस तरह का प्रेशर आप फील करेंगे जैन टू मई के बीच में। लेकिन ये वो प्रेशर है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा करियर में, आपके बिजनेस या जॉब में। ये साल का बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है बिजनेस सक्सेस के लिए, या जॉब में है तो जॉब में परफॉर्मेंस और प्रमोशन के लिए। आप लोगों के अक्सर 2 काम होते हैं प्रोफेशनल फ्रंट पे, यानी दशम स्थान पे डुअल राशि की साइन है और दशम से दशम में भी डुअल राशि की साइन है, जिसके वजह से एक से ज़्यादा बिजनेस या जॉब, कोई भी काम आपका प्रोफेशनल एक से ज़्यादा होता है। यहाँ रियल स्टेट के लिए भी ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, आपने सोच रखा है कोई फ्लैट लेना है, तो जनवरी से मई तक का ये बेस्ट टाइम साल का है। जो प्लानिंग आपने काफ़ी लंबे टाइम से की है, वो जैन से मई के बीच में रियल स्टेट से संबंधित जो भी डिसीजंस हों आपके, अगर आपका पहले से घर है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हर बार जब बृहस्पति चौथे में या दशम में जाते हैं, जो कि इस साल जनवरी से मई के बीच में दशम स्थान पे हैं और चतुर्थ को देख रहे हैं, घर को, भूमि स्थान को देख रहे हैं, चतुर्थ घर को, तो ऐसा नहीं है कि हर बार जब बृहस्पति जाएंगे 6 साल में एक बार तो नया घर दिलवाएंगे। बट एग्जिस्टिंग घर में आपको रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग वर्क, यानी कोई ना कोई पोर्टफोलियो में चेंज आपके रियल एस्टेट से रिगार्डिंग अपग्रेडेशन यहाँ करवाते हैं, करवाने के चांसेस बेस्ट हैं जनवरी से लेके मई तक में। घर में इन्वायरमेंट, 4th हाउस, चौथा घर जो है आपका, घर के अंदर का इन्वायरमेंट, ये काफ़ी ब्लेस्ड रहेगा, बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, शांति का माहौल रहेगा घर में। इनकम के भी सोर्सेज आपके अच्छे रहेंगे जैन टू मई के बीच में। यहाँ प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन की बात रखी है मैंने, लेकिन पंचम दृष्टि 2nd हाउस पे, इसका अर्थ ये होता है कि कैश फ्लो यानी प्रॉफिट का आना आपके पास यहाँ पे बना रहेगा जनवरी से मई तक के बीच में भी। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के लेवल पे नहीं, इस बात को आप कंपेयर करेंगे कि जितनी मेहनत, जितनी प्रेशर आप कर रहे हैं जनवरी से मई के बीच में, उस मुताबिक प्रोफेशनल ग्रोथ, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको मिल रहे हैं, बड़े टेंडर्स आपको मिल रहे हैं, जॉब में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी हो रही है, लेकिन उस मुताबिक प्रॉफिट की अगर बात करें, बैंक अकाउंट की आपकी बात करें, तो उस मुताबिक नहीं हो रहा है, हालांकि होगा ज़रूर। तो कंपैरेटिवली मई तक कैश फ्लो है, लेकिन जिस तरह के प्रेशर से आप गुजर रहे हैं, गुजरेंगे एक्सपेंशन की ओर, बढ़ोतरी की ओर, उस मुताबिक आपको कैश फ्लो नहीं आता हुआ नज़र आएगा जैन टू मई के बीच में। अब वही चलते हैं जून से लेकर के अक्टूबर, अगला 5 महीना जो है, बृहस्पति एग्जॉल्टेशन साइन में रहेंगे 11वें भाव में, यानी उच्च के बृहस्पति धन स्थान पे। ये एक बहुत अच्छा
पोजीशन है आपकी कुंडली में। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को एक ग्रोथ के लिए, यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा धन आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ कैश फ्लो की बात नहीं है, प्रॉफिट बुक करने की बात है। यानी आपके पास कोई ना कोई एडिशंस होते जाएंगे आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपके फिक्स डिपॉजिट्स में, यहाँ बढ़ोतरी होती जाएगी। और ये बेस्ट टाइम है, जो भी मेहनत आपने 2025 मई से 2026 मई तक की है, उस हार्डवर्क का फल आपको जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 2026 के बीच में फाइनेंशियल प्रॉफिट के रूप में आता हुआ नज़र आएगा। एग्जॉल्टेड बृहस्पति आपके 11वें भाव में है। ये 12 सालों में एक बार आने वाला समय है। इतनी स्ट्रेंथ है इसकी। जिन लोगों के बच्चे नहीं हुए हैं, बहुत सालों से वो प्लान कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, बच्चों के लिए, तो जून से लेकर के अक्टूबर का समय बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पे रहेगी। यानी अगर आप आईवीएफ भी प्लान करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। और अगर आपके बच्चे पहले से हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलेगा जून टू अक्टूबर के बीच में। यानी आपके बच्चे की परफॉर्मेंस, अगर वो स्टूडेंट्स हैं चाहे जॉब में भी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेगी जून टू अक्टूबर के बीच में। तो इस टाइम का जो प्रॉफिट्स है, इसको आप आइडियली थोड़ा सेव करके रखें नवंबर और दिसंबर के लिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना बृहस्पति आपके 12वें स्थान पे रहेंगे और वहाँ केतु के साथ डिग्री वाइज युति में रहेंगे, यानी दोनों नज़दीक रहेंगे और गंडांत में भी रहेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी प्रॉफिट आपने जून से अक्टूबर के बीच में, उसको बहुत वाइजली अपनी कंपनी में, अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में आप कुछ सेव करके भी रखें, सो दैट उसको आप यूज़ कर पाएँ नवंबर और दिसंबर में। ये 2 महीना साल का आखिरी जो 2 महीने हैं, इसमें आपको फाइनेंशियली एक्सपेंसेस आपके काफ़ी हाई होंगे। यानी कंपनी चला रहे हैं तो सैलरीज़, जो भी एक्सपेंसेस आप बुक कर रहे हैं, रेंटल, ये सारे आप पे एक प्रेशर बन जाएगा इस टाइम पे। तो जून से लेकर के अक्टूबर तक में जो आया हुआ फाइनेंसेस है, उसको आप वेल प्लान आउट करके नवंबर दिसंबर के लिए भी फैक्टर करके रख लीजिए। क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना एक्सपेंसेस यानी खर्चे आपके इस टाइम पे इस 2 महीने में बढ़ेंगे। और ये भी चांसेस है, क्योंकि ये व्यय स्थान है, तो यहाँ पे कुछ बिजनेस लॉसेस हो जाएं। इसलिए अक्टूबर से ही आपको सजग रहना है। हालांकि अक्टूबर में आपके 11वें घर में गुरु हैं, लेकिन नवंबर एंड दिसंबर के महीने में खास करके बिजनेस रिस्क या कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको उस टाइम पे इस 2 महीने में नहीं करना है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में। जॉब चेंज के लिए भी ये फेवरेबल टाइम नहीं है, तो कोई भी बड़ा रिस्क नवंबर दिसंबर में आप नहीं लीजिएगा। नवंबर दिसंबर में हालांकि जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए ये फेवरेबल टाइम एक बार फिर से आएगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पे भूमि स्थान पे, चतुर्थ स्थान पे पड़ रही है। लेकिन इस समय लिया गया प्रॉपर्टी श्रापित प्रॉपर्टी, यानी कोई ना कोई, जैसे चैनल पेपर्स में जो प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड चेक के पेपर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या वास्तु दोष वगैरह वाली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है 12वें के बृहस्पति में। तो नवंबर दिसंबर में अगर आप प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो आपको लोन मिल जाएगा, बट ये कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये खर्च का घर है, व्यय स्थान है, कि लिमिट में आप लोन लें। तो लोन लेने के लिए फेवरेबल है, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी फेवरेबल है, लेकिन वास्तु चेक करवा करके आप प्रॉपर्टी लें नवंबर और दिसंबर के महीने में। बृहस्पति नवंबर दिसंबर में छठे घर और अष्टम स्थान दोनों को एक्टिवेट करेंगे और 12वें घर में स्वयं है, यानी रोग स्थान के तीनों घर आपके एक्टिवेटेड रहेंगे 6, 8, 12। इस 2 महीने में विशेष करके आपको हेल्थ संबंधित परेशानी से केयरफुल रहना है। किसी के भी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट में अगर आपके बुध छठे घर में है, अष्टम घर में है,
सिर्फ बुध नहीं, बुध हो या केतु हो, 6, 8, 12 में बुध हो, केतु हो, शनि हो, तो ऐसे में नवंबर दिसंबर में हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आने के चांसेस हैं। केतु पहले से यहाँ पर हैं पूरे साल, तो नवंबर दिसंबर में विशेष करके हॉस्पिटल, अगर आप स्वयं के लिए नहीं, वो आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, बट हॉस्पिटल विजिट्स किसी और से मिलने हो सकता है, या फिर अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हैं 6, 8, 12 में और उसकी दशा चल रही है, तो ये बृहस्पति का गोचर नवंबर और दिसंबर में तीनों रोग के स्थान को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो नवंबर दिसंबर में आपको खास करके केयरफुल रहना है। शनि देखिए यहाँ मैरिड लाइफ के लिए एक बोर्डम वाली सिचुएशन बनाएगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, पहले से मैरिड हैं, यहाँ पे ऑडिटर को कोई अपने घर में पसंद नहीं करता, यानी जब ऑडिट होता है ये ब्लैक एंड वाइट फिल्म बना देगा, रोमांस हटा देता है मैरिज से, तो यहाँ पे एक ऑडिटर वाली सिचुएशन आ जाती है। तो एक पेशेंस लेवल आपको अपने स्पाउस के प्रति रखना चाहिए। ये कंटिन्यूस 2 जून 2027 तक है, या फिर 2028 फरवरी तक ही आप इसको एक्सटेंडेड वे में समझें तो ये बेटर रहेगा। तो मैरिड लाइफ में रोमांस जैसी चीज़ की कमी हो जाएगी। हालांकि जो लोग मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं, तो 2026 में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में कर्क राशि में जब बृहस्पति रहेंगे तो दृष्टि इनकी 7वें घर पे पड़ेगी। जून से अक्टूबर के बीच में मैरिज के चांसेस, जिनके लिए जो मैरिज के प्रपोजल्स देख रहे हैं उनके लिए मैरिज के चांसेस जून से अक्टूबर के बीच में अच्छी रहेगी। और जो मैरिड हैं उनके लिए जून से अक्टूबर के बीच में एक दोबारा से आपस में बॉन्डिंग वाली सिचुएशन, ट्यूनिंग वाली सिचुएशन, बॉन्डिंग वाली सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बनेगी। बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पे आपके 7वें स्थान पे पड़ रही है अपनी राशि पे। अब राहु की पोजीशन को रिव्यू करते हैं। 6ठे घर में राहु यानी सक्सेस ओवर कॉम्पिटिशन्स, आपके दुश्मनों पे आपकी विजय प्राप्ति, यानी जो भी आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करेंगे, खास करके नवंबर दिसंबर के महीने में जब बृहस्पति भी आपके 12वें स्थान पे रहेंगे उस समय भी, और राहु पूरे साल ही आपको दुश्मनों से बचाएंगे, क्योंकि राहु 6ठे में अच्छे माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। इनकी पावर यहाँ पे स्ट्रेंथ आपके लिए उपयोगी होता है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए राहु की पोजीशन ये बहुत अच्छी है, और बृहस्पति भी मई तक आपके दशम स्थान पे हैं। तो करियर के लिए, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ खास करके, करियर के लिए और ओवरऑल जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशन के लिए भी राहु की और बृहस्पति की पोजीशन मई तक बहुत ज़बरदस्त है। और मई के बाद भी राहु की पोजीशन कंटिन्यूड वे में 5 दिसंबर 2026 तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, ओवरऑल आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलाने के लिए। तो ये था कन्या लग्न वालों का 2026 का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।